आत्मा जी एगो रउआ से एगो सवाल कइल चाहतनी कर सके नी। हाँ हाँ खूब बढ़िया से। पहले कि जब औरत सब्जी काटेली तो कभी न कभी हाथ कटा जाला, चाहे किसान खेत में कुदारी चलावेलन तो अंगुली में लागी जाला। हाथना साल से रउआ सांप निकालतनी सांप देवता के। तो एकरा पर मतलब कुछ लोग कहेला कि बाबा कुछ कला जानतनी, कुछ लोग ई कहेला कि बाबा जड़ी रखल बनी, कुछ लोग इहो कहेला कि बाबा विद्या मंत्र जानते नहीं। एकरा में कुछ कह सके नहीं, बता सके नहीं। सवाल कहीं है स्वाभाविक बाकी हर आदमी जो अपना अनुभव आप तक पहुंचाया है हमारे बारे में, उसका व्यक्तिगत अनुभव है जो अलग अलग मतों से आप सुने हैं, उसको संयुक्त रूप से आप हमसे जानना चाहे हैं। तो जो मेरे पास मेरी अनुभव है उनसे हट कर के होगा या तो उनके संतुष्ट, क्योंकि हर आदमी पूर्ण रूप से हमारा अनुभव नहीं कर पाएगा अपने हिसाब से। जैसे कि आपने बताया कि किसान खेत में काम हम करेगा तो उसका हाथ सुनिश्चित है, स्वाभाविक है। साइकिल चलाएगा सीखेगा तो गिरेगा ही। काम कोई भी आदमी सही करता है तो कहीं ना कहीं उससे गलती हो भी जाएगी। इसके लिए कोई माने ये बड़ी बात नहीं है, ये होना स्वाभाविक है। तो देखिए कुछ लोगों ने कहा कि ये कला है, तो ये भी बात सत्य है। मैंने आम समाज में मैं भी अपना एक अनुभव रखा हूँ, बहुत से सांप के साथ संबंध बनाकर निकालने वाले लोगों के पास कुछ लोग कला के माध्यम से ही निकालते हैं, तो उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। और कुछ लोग जड़ी के बल पर भी काम करते हैं और कुछ लोग अपनी अनुभव से काम करते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं सबकी गुणों से जुड़ा हुआ हूँ, सर्वांगी गुणों से मैं प्रभावित होकर के उस सर्प के भावनाओं पर मैं अनुभव करके अपनी भाव को समाहित करके मैंने अनुभव से उनको अपने अनुभव में जोड़ करके मैं उससे व्यवहार कर लेता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत है। अब इसको लोग कहीं कहीं देखा है कि जड़ी का भी प्रयोग, तो वो भी मेरे से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग व्यक्तिगत अकेले सिर्फ जड़ी से काम कर लेता है, कुछ लोग कला से डायरेक्ट पकड़ लेते हैं। तो डायरेक्ट भी मैं पकड़ लूँगा, लेकिन मेरी अनुभव मूल है इसमें जो सबसे अलग है। बिना अनुभव, उसके अंदर के अनुभव को बिना किए जड़ी का भी प्रयोग करना, अपनी कला का इस्तेमाल करके झटके से पकड़ लेना, माने ये हमारे हिसाब से, हमारे अनुभव के हिसाब से माने मैं अलाउ नहीं करता हूँ। या किसी औजार के बल पर पकड़ लिया जाए, जैसे कि रेस्क्यूबर लोग पकड़ते हैं, तो उसको भी मैं नहीं करता हूँ भाई, उस तरह से मैं नहीं करता। क्योंकि देखिए सर्पों में जो भावनाएं हैं तो हमारी भावनाओं को समझने की शक्ति हर प्राणियों में भी है। देखिएगा जानवरों में अनुभव आपको पहले से कर लेता है, क्योंकि उसकी अपनी सुरक्षा में आपका अनुभव करना स्वाभाविक है। वो जब तक उस चीज़ को समझ नहीं पाता है मेरे द्वारा, तब तक मैं उसको अपने बस में नहीं रखता हूँ, नहीं छूता हूँ भी नहीं। इसके बाद वही व्यवहार आप लोग देखे ही हैं, कैसे उसको मैं अपने हिसाब से लेके चलता हूँ। यही तो बात है। तो क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? अच्छा महात्मा जी एगो एक सवाल और ही बैठे रहुआ से। हम एक दिन देखनी ज्योति सिनेमा हॉल पर गोलाई बांध दिला रहनी, एक डिब्बा सांप उझोल दिला रहनी, आ कौन सांप देखनी गोलम्बर के पार ना करत लन। वही में संख्या कितनी होगी? लगवा रहे बहुत ज़्यादा थी, गिन नहीं पाया मैं। लगा के 10-12 हाँ 10-15-20 था। लगभग 2007 के करीब में एक बार आप जैसे सवाल किए हैं, इसे बृहद एक विषय हमारे सामने आई थी। शायद उस वक्त हिंदुस्तान पेपर और आज तक चैनल वाले कुछ लोग आए थे जो कोटमा फील्ड पर, मैं यहाँ से भी आपके इस सिनेमा हॉल से अधिक से अधिक सांप मैं उस फील्ड में छोड़ा था। ठीक यही प्रक्रिया देखिए, उसमें मैंने पहले भी आपको पहले सवाल में संतुष्ट किया था कि उनकी भावनाओं को समझना, चाहे इसको आप मंत्र मानिए, चाहे जड़ी मानिए, चाहे कला मानिए, चाहे औजार मानिए, माने एक भावना को समझने की शक्ति जो होती है आपके अंदर, चाहे हमारे अंदर समझने की शक्ति, उसको कला के रूप में प्रकाशित कीजिए, चाहे औजार बना लीजिए या मंत्र मान लीजिए या जड़ी मान लीजिए, इसको मैं मूल मानता हूँ। यही मूल है। अब इसको कोई समझे कि जड़ी है, तो न जड़ी मैं दिखा पाया हूँ किसी को, न मंत्र का प्रयोग किसी के सामने सुनने को देता हूँ तो मैंने ये मंत्र बोला, ऐसा कुछ उसमें हम प्रकाशित करने का अवसर नहीं। मूल चीज़ यही है, उनकी भावनाओं को समझने की शक्ति और आपके अंदर भी आ जाए तो आ नहीं जाएगा। अगर भावनाओं को समझने के लिए प्रयास करेंगे तो शक्ति आपके अंदर भी है, प्रकाशित होने लगेगी। जैसे कि हमारे और आपके बीच एक दूसरे को समझने में हम लोग समय दिए हैं, इंटरेस्ट लिए हैं, रुचि रखे हैं, तो
हमारी श्रद्धा एक दूसरे से और बढ़ जाती है ना। तो जिसमें जितना रुचि रखेंगे समझने के लिए, निष्ठा और विश्वास बढ़ती जाएगी और वो एक दूसरे का अपना हो जाता है। तो वही मैं उसके साथ करता हूँ, चाहे इसको धर्म मानिए, चाहे मंत्र मानिए, चाहे जड़ी मानिए, चाहे हमारा स्वाभाविक अनुभव मानिए। मिल गया महात्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास में संदेह कि कोई भी तिनका घुसी, उससे प्रेम कीजिए। जानवर सब जानते हैं, अगम जानी होते हैं। हाँ, विश्वास में संदेह का कोई निवेश है ही नहीं है। और हो भी रहा है तो आपके अंदर है, उस विश्वास को आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए संदेह उसमें मत जाने दीजिए। अपनी संदेह को स्वयं दूर करने का प्रयास किया जाए तो विश्वास आपके अंदर उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं रहने देगा। तो आप और हम एक ही हैं। जैसे कि आप हमको आप कह रहे हैं ना, तो मैं आपको क्या करूँ, आपको भी मैं आप कहता, आप दोनों आदमी हुए, सिर्फ एक दूसरे को मैंने अनुभव करने के लिए आप कह रहे हैं। और मैं कहूँ कि नहीं, आपने अच्छा काम किया, तो आप कहेंगे ना बाबा आप भी तो अच्छा ही बात बोल रहे हैं। तो आप तो दोनों आदमी एक दूसरे के द्वारा हो रहे हैं, यानी आप और मैं सिर्फ एक ही हैं। इसी तरह से ईश्वर भी एक ही है। अब अलग अलग नाम से अगर हम उसको थोपना शुरू कर दें, ये बात नहीं होनी चाहिए। स्वीकार करिए तो उसको स्वीकार कीजिए, कोई संदेह की बिंदु नहीं रखनी चाहिए।